नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम फिल्मों की रोमांचक कहानियां विस्तार से बताते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार एडवेंचर फिल्म, जैक हंटर एंड द स्टार ऑफ हेवन। यह फिल्म 2009 में आई थी। जैक हंटर ट्रायोलॉजी की तीसरी और आखिरी कड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और खजाने की खोज से भरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है रोम से, जहाँ जानी मानी इतिहासविद और पुरातत्व विशेषज्ञ लीज जॉनसन एक रहस्यमय दस्तावेज की जांच कर रही होती है। वह दस्तावेज एक प्राचीन नक्शा है जो स्टार ऑफ हेवन यानी स्वर्ग के तारे की ओर इशारा करता है। यह एक रहस्यमय और शक्तिशाली रत्न है जिसके बारे में माना जाता है कि यह आकाश से गिरता था और इसमें अलौकिक शक्ति है। लिज तुरंत अपने पुराने साथी जैक हंटर से संपर्क करती है, जो इस समय फ्रांस में एक निजी मिशन पर है। जैक एक चालाक, तेज दिमाग और रिस्क लेने वाला पुरातत्वविद है। उसे जैसे ही लिज की कॉल मिलती है, वह अपना काम छोड़कर रोम पहुंच जाता है। लिज उसे बताती है कि स्टार ऑफ हेवन सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि इसमें एक प्राचीन सभ्यता का रहस्य छुपा हुआ है, शायद एलियन तकनीक। जैक को यह सुनते ही उत्सुकता होती है। वो कहता है, मुझे खजाने से ज्यादा उस कहानी में दिलचस्पी है जो उसके पीछे छुपी होती है। जैक और लिज की टीम में शामिल होते हैं नदिया, जो एक मिस्र की एजेंट है और जैक की पुरानी मित्र भी। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक खतरनाक विलेन अल्बर्ट लिटमैन की, जो पहले भी जैक के मिशन में रुकावट डाल चुका है। लिटमैन का उद्देश्य है स्टार ऑफ हेवन को हथियाना, ताकि वह उसका उपयोग करके दुनिया पर नियंत्रण पा सके। वह इसे एक ऊर्जा स्रोत मानता है जो असंभव चीजों को भी संभव बना सकता है। जैक की टीम नक्शे के आधार पर सीरिया के प्राचीन शहर पलमायर की ओर जाती है। वहाँ एक पुराना मंदिर है जहाँ स्टार ऑफ हेवन को हजारों साल पहले छुपाया गया था। लेकिन मंदिर एक पजल की तरह है। दरवाजे सिर्फ तभी खुलते हैं जब सही निशान और क्रम से मूर्तियों को घुमाया जाए। जैक की सूझबूझ और ऐतिहासिक जानकारी से वह यह रहस्य हल करता है और उन्हें एक गुप्त मार्ग मिलता है। जैसे ही जैक, नदिया और लिज उस मार्ग से अंदर जाते हैं, वे पाते हैं कि वहाँ पुरानी सभ्यता के जाल बिछे हुए हैं, जहरीले तीर, गिरते पत्थर और जिंदा रेत। कई बार ऐसा लगता है कि वो मर ही जाएंगे, लेकिन जैक की फुर्ती और नदिया की बहादुरी से वे हर बार बच निकलते हैं। लेकिन लिटमैन भी पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और जैक से स्टार ऑफ हेवन छीनने की कोशिश करता है। एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन जैक फिर भी किसी तरह स्टार को हासिल करने में सफल हो जाता है। स्टार ऑफ हेवन कोई आम रत्न नहीं होता। जैसे ही जैक उसे छूता है, उसे एक विजन आता है, एक प्राचीन सभ्यता की जो पृथ्वी पर हजारों साल पहले आई थी और इंसानों को ज्ञान देने के बाद वापस चली गई। स्टार उस सभ्यता की आखिरी निशानी है और उसमें इतनी ऊर्जा है कि अगर उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। जैक समझ जाता है कि इसे किसी भी कीमत पर लिटमैन के हाथ नहीं लगने देना चाहिए। लिटमैन जैक की टीम पर हमला कर देता है और स्टार छीन लेता है। वह उसे एक विशेष मशीन में लगाकर उसकी ऊर्जा का उपयोग शुरू करता है। मशीन से शक्तिशाली किरणें निकलती हैं जो सब कुछ तबाह करने लगती हैं। जैक, नदिया और लिज मिलकर लिटमैन को रोकते हैं। एक जबरदस्त एक्शन सीन के बाद जैक मशीन को तोड़ देता है और स्टार को नष्ट कर देता है ताकि वह फिर किसी के हाथ ना लगे। लिटमैन घायल होता है और अंत में पुलिस उसे पकड़ लेती है। जैक और नदिया के बीच फिर एक भावुक मोमेंट होता है। लिज मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे साथ हर खोज रोमांच से भरी होती है। जैक जवाब देता है और हर खतरा एक नई कहानी बन जाता है। वे तीनों वापस रोम लौटते हैं, इस बार कोई रत्न नहीं, पर एक ऐसी कहानी लेकर जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगी। जैक हंटर एंड द स्टार ऑफ हेवन एक शानदार एडवेंचर फिल्म है जिसमें रोमांच, रहस्य, एक्शन और थ्रिल भरपूर है। यह फिल्म दिखाती है कि असली खजाना सोना या रत्न नहीं, बल्कि ज्ञान और इतिहास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में। प्लॉट ब्रेकडाउन डी, मूवी का असली मजा हिंदी में।